उसमें गड्ढे देख सकते हैं कितने हैं, और वो भी तब जिसपे एक स्पीड 120 या 150 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलेगी, 120 तक चलेगी। अगर एकदम गड्ढा आ जाए क्या करेगा आदमी, मरेगा ना। मतलब देखिए, सरकार हमने इसलिए लाए कि हम सिस्टम बदलते हुए देख सकें, ठीक है। आपने क्या करा, आप मिनिस्टर हैं जिस डिपार्टमेंट के, आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप उस डिपार्टमेंट के, आप ही के निर्देशन में सब कुछ होगा ना उस डिपार्टमेंट में। अगर एजुकेशन में कोई लैक आ रहा है तो इट मीन्स आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, आपके सबॉर्डिनेट अच्छे से काम आपको बिठाए इसलिए गया था। बिल्कुल। तो अगर आज एजुकेशन में, सर आप मुझे एक बताएं कि 20 साल का किसी का बेटा या बेटी सुसाइड कर ले सिर्फ डिप्रेशन के कारण, उसके माँ बाप पे क्या बीतती है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं दिख रहा कि फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई? 21 बच्चों ने सुसाइड किया। 21 बच्चे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के सुसाइड में मरे गए। तो आई फील कि एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ढंग से नहीं संभाला। कल की वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आता है? कई लोगों ने बोला कि मनोबल सरकार तोड़ रही है, लाठीचार्ज। किसी का मनोबल नहीं टूटता है। अगर ऐसे सोच के लोग रुकते तो शायद आज हम आज़ाद भी ना होते, और आज भी लोग उतने ही आए ना। देखिए भाई तो पिटकर यहाँ खड़ा है, तो अगर ऐसे मनोबल टूट जाता तो क्यों ही आते हम लोग यहाँ पे। मेरी मम्मी ने भी फोन करके कहा था कि जंतर मंतर मत जाना, ठीक है, मैं यहाँ आ गई। कई बच्चों के, और जो ये प्रोटेस्ट है, पहली बार इतनी कम उम्र के बच्चे सड़क पर उतरे हैं। 18 से 22 इनका एवरेज है, 22-24 एवरेज उम्र है इनका, और ये लाठी खा रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी सह रहे हैं। वो भी एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले 2015-25 की एक्सपायरी थी उनकी, ठीक है। तो एक्सपायर्ड भी खा लिए हमने तो गोले, ठीक है। हम पिट भी लिए, हम भाग भी लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बच्चों को मैंने देखा कि वो बोले कि भाई सर पे कफन बांध के हम खड़े हैं, यदि मेरे गोली खाने से ही तुम इस्तीफा दोगे और बदलाव होता है तो मुझे गोली मार दो, मुझे मंजूर है इस बात के लिए। बिल्कुल सर, हम खाने को तैयार है। पिटने के लिए दोबारा कौन आएगा? पिटने आए हैं ना। कल जिस तरीके से लाठी चला, लाठी भांज, हमारी डिमांड किसी से कोई पर्सनल तो हमें कोई बेनिफिट नहीं, मेरा पर्सनल तो कोई बेनिफिट नहीं है ना इसमें। अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देता है सिर्फ इसीलिए है ना कि ओवरऑल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधर सके, ठीक है। नीट एग्जाम लीक हो रहा है, SSC लीक हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने बैठ जाओ वो लीक है, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाओ तो वहाँ आपको अच्छी दवाइयाँ नहीं है, तो सब कुछ ही मतलब कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अनिकेत पाटिल। कल दिल्ली पुलिस को लाठी भांजने का ये मुजाहरा पेश कर रहा है लड़का, अनिकेत नाम है इसका, अनिकेत पाटिल ना, अनिकेत पाटिल है। कल दिल्ली पुलिस अपनी बहादुरी का परिचय और अपने अवार्ड इसी व्यक्ति के हाथों लेकर के गई है। इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही व्यक्ति है जो दिल्ली पुलिस को एक तमगा दिया कि भाई तुम बहादुर हो, मुझे सर फोड़ के। दिल्ली पुलिस इस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, ये मुजाहरा पेश कर रहा लड़का। अब मैं इससे पूछता हूँ क्या हुआ था कल, क्या हुआ था भाई तुम्हारे साथ? सबसे पहले ये कहूँगा दिल्ली पुलिस नहीं थी, बीजेपी के गुंडे फालतू। अब दिल्ली बीजेपी के गुंडे कैसे आ गए भाई? बीजेपी के गुंडे बड़े भाई, किसी का नाम नहीं था यहाँ पे, नेम प्लेट तक उन्होंने हटा दिया था। दिल्ली पुलिस ऐसे मार नहीं सकती, लड़कियों को मारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े हमारे सामने, बच्चों को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। एक पुलिस वाला 4 पुलिस वाले एक को मिलके मार रहे थे, और सबसे पहले सबके सिर फोड़े उन्होंने। भाई अब दिल्ली पुलिस सब बीजेपी के गुंडे लेकर के साथ में चल रही है। गुंडे ही है बड़े, गुंडे ही है। और सारे गाड़ियों का वीडियो आ रहा था कि ये दहशतगर्द और छात्रों ने तोड़ा है। आप मतलब स्टूडेंट ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है, हर किसी को मारेंगे, सिर फोड़ेंगे, एकदम मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टूडेंट भड़केंगे नहीं क्या? उन्होंने 1-2 गाड़ी क्या फूक दी, चीजें तो कुछ होती नहीं है। उन्होंने सिर्फ 1-2 गाड़ी क्या फूक ली, सब न्यूज़ वहीं दिखा रहे, दिल्ली पुलिस सब दहशतगर्दी ये है वो है। हाँ, ABP का था, आज तक था, जी न्यूज़ वहीं पे खड़ी थी, वही दिखा रहे। बड़े जो आज तक का वीडियो देखा होगा तुमने कि ये मोदी मीडिया सिर्फ स्टूडेंट के खिलाफ दिखाएगी। वो भी वीडियो दिखा दो ना, एक पुलिस वाले ने खुद गाड़ी फोड़ के जा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे। सैटेलाइट मीडिया तो यही दिखा रही कि आप लोगों ने गाड़ी को तोड़ा है। नहीं, उन्होंने ही तोड़ा। और आपको किसने तोड़ा है? गुंडों ने तोड़ा है, बीजेपी के। वो नाम की पुलिस है, पुलिस थी नहीं। पुलिस ऐसे इतनी बेरहमी से नहीं मारेगी, इतनी बेरहमी से नहीं मारेगी यार। पुलिस इतनी बेरहमी से नहीं मारेगी किसी की जान चली जाए। हाँ, बहुत मारा है। फीमेल पुलिस वाले लड़की के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए, मेल पुलिस वाले लड़की के ऊपर लाठीचार्ज किया वहाँ पर। और ये हिंदुस्तान का संविधान है, ताली बजाओ जरा एक बार, है कि नहीं?
इस तरीके से संविधान है ना। और सरकार बोलती है बेटी को बचाओ, अरे हाँ बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। कुछ नहीं भाई, ये कोई भी इनको जनता अच्छा, की जब जरूरत एक नहीं बात है। पूछता हूँ अनिकेत, बताना बीजेपी जब को- तुम्हें लाठी लड़कियों को खाते हुए देखते हैं और सब बीजेपी मोदी जी बोलते हैं मन से कि बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दोनों बात एक साथ सिंक होती है कहीं? अरे वो खुद कौन है तुम्हें पता? मोदी के ना बच्चे है क्या, उसे क्या पता? अपनी भी मैं- तो कुछ मेलोडी नहीं दे रहा, इटली में जाके मेलोडी खिला रहा है मोदी, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप महिला इसलिए कि जब ये लाठी चलाती है पुलिस महिलाओं के ऊपर और एक तरफ उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि बेटी को बचाइए, लक्ष्मी धन है, मान सम्मान दीजिए उनको, ये दोनों साथ एक साथ कंट्राडिक्ट नहीं होती? ऑब्वियसली कंट्राडिक्टिंग है। और पढ़ाने का मतलब पढ़ना भी तो इसीलिए है ताकि हम आपके अगेंस्ट बोल सकें, और आप चाहते भी नहीं हो हम पढ़ें। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, आप किसी को भी डॉक्टर बना रहे हो, आप किसी को भी कुछ भी दे रहे हो पोस्ट, तो एजुकेशन सिस्टम कितना कोलैप्स है ये उसी का ही वो है। कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही इसी का है। नतीजा है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ता जा रहा है और पहली बार हो रहा है कि ऐसा। है ना, तभी इतनी आवाज उठा पा रहे हैं। अगर पढ़े ना होते तो वो भक्त अंध भक्तों की तरह घर पे ही बैठे होते जो अभी बैठे अभी हैं। घर पे होती सर? हाँ, मैं भी घर पे ही होती ना, मैं तो आई हूँ, मैं तो कल भी आई, मैं तो आज भी आई। और देख मेरी मम्मी का भी फोन यही था कि नहीं आना है यहाँ पर, ठीक है। कितने मान ले कितना ही ये अंधभक्त सरकार है, अंधभक्त जिसे कहते हैं अंधी गूंगी सरकार। इसे ये दिखाई देता ना कि 20 दिन में यहाँ आ जाती, उसे कुछ अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है संसद में। नाम बता के बताना जो भी बता। मेरा नाम तनव है। तनव, मुझे हाँ, आपको बताओ। सिर्फ एक दिखाना है, ठीक है। कल मैंने एक बंदे को मिला था जो रो रहा था क्योंकि पुलिस ने फ्लैग पे डर्ट लगा के स्टॉम्प किया था फ्लैग को, अच्छा, ठीक है। और ये बंदा रो रहा था कि हमारे देश के फ्लैग को ऐसा किया और था। मैं एक बात बताऊं, हाँ। तनव, इन्हीं लोगों को दहशतगर्द बोल रही है दिल्ली अरे पुलिस। अरे आप रुकिए, आप ये नेक्स्ट वाला देखिए। अब ये है बंदा, ठीक है, अपना तिरंगा लेके खड़ा हुआ है, देखो घसीट के देखो बाद कैसे इसके मार रहे देखो। और हम इसके लोग बाद protest मैं कर वहीं पे रहे था और मुझे मारने लगते हैं और सब लोग भागने लगते हैं, ठीक है। और भागते वक्त टीयर गैस चलाया जाता है, हाँ। तो कोई देख नहीं सकता, भीड़ है, सब लोग गिर रहे हैं और जो भी गिरा हुआ है उनको मार रहे हैं। और ये फिर कहते हैं कि दहशतगर्द। बुजुर्ग, मर्द, औरत, बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मारा, बेरहम मारा। मैं कई लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे थे दिल्ली पुलिस के भेष में आए। हाँ ना, सिविलियन ड्रेस। जब ये मारामारी शुरू हुई उससे 2-3 सेकंड के पहले बहुत लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि कोई एक सीन क्रिएट कर रहा था और सब लोग चिल्लाने लगे कि वो हमारे आदमी नहीं है, वो हमारे आदमी नहीं है। वो लोग कुछ बोले नहीं, उस तरफ मुड़ गए, अपना जो कांड करना था कर रहे थे और पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। और वो वीडियोस तो आप देखे भी ना, सिविलियन ड्रेस पहन के लाठी लेके हमको मार रहे हैं। सर ऑर्डर था मारने का, हम सपोज लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमें आप लोग हाथ में लिया। सपोज हम कर रहे हैं ऐसा जो हमने नहीं करा है, फिर भी तो आपके पास तो ये राइट है ना कि आप कितनी इंटेंसिटी का डंडा मेरे ऊपर मारोगे। नहीं नहीं, आप आराम से भी तो मार सकते हो, आप ऐसे मार रहे हो कि सर ही फोड़ना है बिल्कुल तरबूज की तरह। अगर आपको यही करना है तो ये तो आपके अंदर है ना, आप पुलिस वाले हो, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने तेज डंडा एक बच्चे पे चलाओगे, कितनी तेज एक औरत पे चलाओगे, ठीक है ना। लेकिन आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हम नहीं बोल सकते क्या BCMC, हम भी बोल सकते हैं। बोल के बच्चों को मार रहे हम हैं। बोलते ये हैं। इतना फिर ये फनी बता चीज रहे है। हैं कि ये उल्टा बोलते हैं, गंदा बोल रहे हैं बच्चे से। और देखिए यूथ की जरूरत एक देश को सबसे ज्यादा होती है। जिस देश के अंदर बहुत ज्यादा समय है देश के साथ बिताने का। सर मैं एनर्जी बहुत है, कुछ नया सीखने की एनर्जी है। जिन देशों में आज यूथ नहीं है वो देश बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में आओ, आप लोग रहो, हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे। ये रशिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ यूथ की कमी हो चुकी है। 3-4 बच्चे को आपके लिए क्या हो गया यूथ? अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके पास इतना यूथ है लेकिन आपके पास उनके लिए करने को और देने को कुछ नहीं है। रियलिटी ये है। लेकिन ग्लोबल स्टेज पे बताते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा और मेरा यही ले इंजन मेरा यही है, देश का इंजन यही है। उनको पता है ये चीज। बाहर देशों में ये बताया जाता है और यूथ यहाँ क्या कर रहा है। रिपब्लिक टीवी का न्यूज़ देखा है आपने? CJP वर डूइंग वायलेंट प्रोटेस्ट, दे वर अटैकिंग द पुलिस, ये हेडलाइन है। और 3 गाड़ियों का वीडियो चला रहे हो, मैंने भी देखा थोड़ा सा। आप लोग अच्छे हो, कर रहे हो काम, अच्छी बात है।
लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्ष का लोग दिल्ली पुलिस का बयान आया, चाहे जो सैटेलाइट मीडिया चला रही थी उस खबर को, और जो वीडियो ये लोग दिखाए, उसके बावजूद मैंने अपनी बात रखी, इन लोगों से भी पूछा। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए विचारधारा।